हमारा चल रहा है और आज हमारा टारगेट है नेविगेशन बार। ये रिएक्ट में हम नेविगेशन बार कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। टेक्निकल तौर पे राउट्स होते हैं, तो राउट को हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, राउट का पैकेज होता है, उसमें इंस्टॉल करना होता है और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं। जब आप नेविगेशन बार सीख जाते हैं तो आप मल्टी पेज वेबसाइट बना लेते हैं। नेविगेशन सीख जाते हैं तो आप सिंगल पेज वेबसाइट को बना लेते हैं। ये आप ये वन पेज से मूव कराती है आपको दूसरे पेज, या एक फ्रेम से मूव कराती है दूसरे पेज को रीडायरेक्ट करने के काम आ रही है। ठीक है, और हर एप्लीकेशन का फंडामेंटल यूनिट है नेविगेशन। तो आपके पास प्रोजेक्ट आपका रेडी होना चाहिए, ऐसे ही है जैसे कि मेरे पास भी प्रोजेक्ट रेडी है। ये मेरा कोड ब्लॉक है, कोड है, और यहाँ पर आज आ गए। जब हम नेविगेशन बार बनाएंगे तो हमें नेविगेशन J6 भी बनानी होगी, और फिर उसको हमने यूज क्या किया है, ऐप J6 में हमने पहले भी इस बात पे बात की थी कि देखिए अब जब आप एप्लीकेशन बनाए, जब आप प्रोजेक्ट्स बनाए, तो जो पेरेंट होना चाहिए ना आपका, वो ऐप होनी चाहिए, ऐप डॉट J6 फाइल या ऐप डॉट JS फाइल, ना कि आपका जो पेरेंट है वो डायरेक्ट इंडेक्स आपके पास हो, ठीक है, या मेन आपके पास हो। तो ऐप को आप अपना पेरेंट बना लें, कंपोनेंट्स को आप इसमें ऐड करते बात करें। सबसे पहला काम तो ये प्रोजेक्ट बना लें जो मैंने बना लिया है। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है रिएक्ट राउटर्स। ठीक है, क्योंकि जब आप एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाते नेविगेट करते हैं तो आपको रिएक्ट राउटर की हमें राउटर इंस्टॉल करना है। देख लेते हैं टर्मिनल में आके। राउटर के लिए हम क्या लिखेंगे, npm इंस्टॉल react dash router dash dom, npm इंस्टॉल react dash router dash dom। तो देखिए ये कमांड है, यहाँ भी मौजूद है जो मैंने यहाँ लिखी और यहाँ भी मौजूद है, और हम डॉम को इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, हमने पावर शेल यूज किया है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कमांड। तो वापिस npm react dash router dash dom, और ये कह रहे हैं कि इंस्टॉल नहीं लिखा मैंने, npm इंस्टॉल। होपफुली ये इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हमें कुछ कंपोनेंट क्रिएट करने, जैसे होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है। तो हम यहाँ पर आते हैं और एक फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं कंपोनेंट, और इसमें सबसे पहले हम एक होम बनाते हैं, होम डॉट JSX। अच्छा, ये इंस्टॉल हो चुका है हमारी लाइब्रेरी। करेंगे फिर इसको फंक्शन, नाम रख दिया हमने होम, रिटर्न पेरेंट, और H1 में लिख देते हैं आई एम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो ये हमारा होम का कंपोनेंट बन गया। दूसरा बनाते हैं अबाउट डॉट JSX। सेम होगा, यहाँ हमें अबाउट करना होगा, बटन में अबाउट, अभी अबाउट। अगला बना लेते हैं हम कॉन्टैक्ट डॉट JSX, यहाँ भी कॉन्टैक्ट। और सेट हो गया। अब इसके बाद हमें एक कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज द नेविगेशन कंपोनेंट, और हमें एक नैव बार क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर देखा जाए नैव बार आमतौर पर हमारे पास क्या होती है कि बेसिकली वो यूआरएल होती है, यानी अनऑर्डर लिस्ट होती है और उसमें एलआई होती है, बाकी उसके ऊपर डिजाइनिंग होती है जो भी हम कर लेंगे टूल स्टेप के जरिए।
जो हमारी नेविगेशन बार को यूजर अट्रैक्टिव बनाती है, ठीक है? जो हमारी जो पेज है उसको इम्प्रेसिव बनाती है। तो नेव बार डॉट जेएसएस बना लेते हैं हम, इसी में बना लेते हैं नेव बार। फंक्शन होगा, बिल्कुल फंक्शन है नेव बार का। रिटर्न लगाया मैंने, यूएल लगा दिया, एलआई लगा दिया, होम, और एक्सपोर्ट किया मैंने। होम के साथ अबाउट लगा दिया, और इसके साथ कॉन्टेक्ट अस का भी लगा दिया। लेकिन एक्चुअली अब हमें इसमें जिस चीज़ को डिफाइन करना है वो बेसिकली कंपोनेंट के लिंक्स हैं जो इसके साथ काम करेंगे। अच्छा, मैंने एल आई लिखा, इसके अंदर मुझे एंकर टैग भी लगाना था। काम करते हैं, इसको हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एंकर टैग को बाद में हम रिप्लेस कर देंगे, वो एक अलग मसला है। मगर आमतौर पर हम जब बनाते थे तो हम इस तरह के क्या लगाते थे, एंकर टैग्स लगा रहे होते थे अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ऐसे ही था, उसे रिडायरेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, हमें इस एंकर टैग को इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमें क्या देखना है कि हमें यहाँ पर राउट्स के अंदर लिंक्स को इस्तेमाल करना है। अगर आप देखें राउट्स के अंदर लिंक्स को, तो एंकर नहीं लगेगा बल्कि लिंक का टैग हमारे पास यहाँ पर लगेगा। समझ में आ गई बात? कि हमारे पास एंकर नहीं लगेगा बल्कि लिंक का टैग। तो लिंक हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हम देखें अपने लाइब्रेरी से, लिंक को इंपोर्ट कर लेते हैं हम लाइब्रेरी से। इंपोर्ट पैरेंथेसिस में हम लाइब्रेरी कॉल करेंगे लिंक, और डॉम ने इसको एक्सेस कर लिया। तो जैसे हम यहाँ पर एंकर लगा देते तो अब हमें यहाँ पर एंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो चीज हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी वो होगी लिंक। तो लिंक को ओपन करके मैं क्लोज कर देता हूँ, माउस को यहाँ बीच में रख देता हूँ। लेकिन एक पैरामीटर और डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज टू। ये टू क्यों डिफाइन कर रहे हैं? ताकि हम उसको नेविगेट करा सके उस पाथ के ऊपर जिसके ऊपर पेज हमारा लोड हो। तो इसका एट्रीब्यूट है टू इक्वल्स टू, तो ये रूट हो गया। सिमिलरली बाकी का भी बना लेते हैं। कॉपी किया हमने, ये अबाउट होगा और ये कॉन्टेक्ट। अबाउट के लिए नेविगेशन पेज क्या होगा, अबाउट। कॉन्टेक्ट के लिए नेविगेशन पेज क्या होगा, ठीक है जी। लेकिन देखिए इस नेविगेशन में हमने लिंक तो बताए, लेकिन अभी तक हमने राउटर को सेट नहीं किया जो इन लिंक्स को लोड करे, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था, आप पेरेंट किसको रखिएगा, ऐप को रखिएगा। और अब एक काम यहाँ करते हैं, यहाँ पर हम इंपोर्ट करवाते हैं नेव बार। देखिए नेव बार तो हमारे पास इंपोर्ट होके आ गई, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर राउटर्स बनाने
जिनको हमें रिएक्ट डॉम से एक्सेस करना है, तो हमें उन राउटर्स को यानी राउट को बनाने के लिए जिन जिन पैकेजेस की ज़रूरत होगी, मॉड्यूल्स की ज़रूरत होगी, हम उन्हें यहाँ कॉल कर लेंगे इंपोर्ट। अब एक नहीं कई मॉड्यूल चाहिए, जैसे हमें चाहिए ब्राउज़र राउटर, कॉमा हमें चाहिए राउटर, कॉमा हमें चाहिए राउट। ठीक है जी। तो ये पैकेजेस हमें रिक्वायर्ड हैं, जिनको हमें यहाँ पर यूज करना है। अब हम इस नेविगेशन बार के लिए अपना राउटर सेट करते हैं। सबसे पहले ब्राउज राउटर, और इसके अंदर बताएंगे कि नेव बार के जो हमारा नेव बार है बेसिकली ये नेविगेशन बार है। अब इस नेविगेशन बार में जो हमने पाथ सेट किए हमें उन सबको सेट करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं लिखूंगा राउट, राउट के बाद मुझे बताना है पाथ, लाइक फॉर एग्जाम्पल पाथ, पाथ के बाद मुझे बताना है एलिमेंट। अब जो एलिमेंट है वो मुझे बताना है कि कौन सा एलिमेंट मुझे यहाँ एक्सेस करना है। तो मैंने लिखा होम, कैपिटल वाला है ना, स्लैश। तो देखिए वो कंपोनेंट मेरे पास ऐड हो गया, और जब ये बंद हो जाएगा कंपोनेंट तो मुझे इसे सेल्फ क्लोज कर देना है। तो बिकॉज ऑफ दिस लाइन, नेविगेशन बार में जहाँ पाथ फॉरवर्ड दिया हुआ है वहां पर जो एलिमेंट लोड होगा वो क्या लोड होगा, होम का। सिमिलरली बाकी भी तो डिफाइन करने हैं मुझे। क्या डिफाइन किया था मैंने, अबाउट। अगर ऊपर राउट में अबाउट आया, जब आप लिंक को क्लिक करोगे ना तो वो यहाँ पर रिडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको अबाउट यूज करना होगा। अगर यहाँ पर कॉन्टेक्ट आया तो आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करना होगा। अब जरा सा आउटपुट देखते हैं, हमारे पास एरर आ रहा है। तो कह रहा है कि आपने जो राउट लिखा है ना उसको आपने बंद करना होगा राउटर्स में। देखिए क्या लिखा हुआ है, राउट इज ओनली एवर टू बी यूज एज अ चाइल्ड ऑफ राउट्स। इसको क्या होना चाहिए, राउट्स का चाइल्ड। राउट्स के चाइल्ड का मतलब है ये ओपन क्लोज करें और इसको यहाँ पर क्लोज कर दें। देखिए अब इसका चाइल्ड हमने बना दिया। अभी कह रहा है राउट्स इज नॉट डिफाइंड। राउट्स मैंने डिफाइन किया है नहीं किया है, तो इसका मतलब है मैंने राउट्स रिलेटिव किया था, तो यहाँ राउट्स को मैं डिफाइन कर लेता। देखिए अब मेरा ये लाइब्रेरी 1 2 3 पैकेज हैं और ये राउट्स यहाँ मौजूद है। अब मैंने होम है, अबाउट और कॉन्टेक्ट। लेकिन ये इतना इम्प्रेसिव नजर नहीं आ रहा जितना ऐसे नजर आना चाहिए। डिजाइनिंग कर लेते हैं, गुड स्टेप जिंदाबाद। और कोई सा भी वर्जन ले लें, इसको कहीं लगा लेते हैं, ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ से हम इसे एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पर कोई इंडेक्स फाइल मौजूद है पब्लिक में, मेरे ख्याल में यहाँ मौजूद है ना। इसी में तो डाउनलोड हो रहा है, तो मैं इसको इसमें आके रख लेता हूँ। अच्छा जी, आउटपुट देखते हैं रिएक्ट का। हाँ कुछ फर्क आ गया है, इसका मतलब है इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेविगेशन बार ले लेते हैं, नेव बार, सिंपल सी नेव बार लेंगे। ये ले लेते हैं आराम से, आ जाएगी हमारे यहाँ। सवाल ये मैं इस नेव बार को इस्तेमाल क्या करूँगा। जवाब ये कि अभी जो आपने नेविगेशन बार में लिंक लगाए ना यार, यहीं पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब कहीं पर लिखा हुआ है होम, तो वहां पर उठा के मैं ये वाला टैग रख देता हूँ। होम वाला रख दिया मैंने, होम लिंक आ गया। होम के बाद बाकी सारे हटा देता हूँ, और अब जब होम आ गया तो बाकी भी आ जाएंगे। कॉपी किया मैंने, इसको पेस्ट किया यहाँ पर, यहाँ से मैंने लिंक उठाया तो वो लिंक यहाँ आ गया। अभी इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे।
तो यहाँ पर ये वाला लिंक हमने यूज कर लिया। लेकिन देखिए हमने यहाँ पर एंकर टैग यूज नहीं किया था। अगर आप ऊपर देख रहे हो तो हमारे पास एंकर टैग के अंदर हमने जो है इसको इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, यहाँ से रिमूव कर दिया। अभी इसकी शक्ल देखते हैं पहले। नेविगेशन नजर आ रही है, काम नहीं कर रही। कर रही है काम, काम भी कर रही है, मगर एक प्रॉब्लम है। देखिए एंकर टैग का मसला है ना, इसका मसला है एंकर टैग की स्टाइलिंग का। तो अगर मैं यहाँ से ये वाली जो क्लास मैंने ए पे लगाई हुई उठाऊं और यहाँ दे दूं तो देखिए मसला यहाँ हल हो गया। लेकिन अंडरस्कोर अंडरलाइन बाकी, अंडरस्कोर बाकी है। तो उसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से किसको हटा दूं, एंकर को हटा दूं। अगर मैं हटाऊंगा तो इसको भी हटा दूंगा। देखिए बिल्कुल सही हो गया। फिर लिख के होम अबाउट। अब बाकी को भी सेट करना है, तो आपको पता है कि कैसे इसको हमें सही करता है। क्लास हम इसकी यूज कर लेते हैं, इसी तरह से हम क्लास इसकी यूज कर लेते हैं। यहाँ से भी हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और इस एरिया से भी इसे रिमूव। देखिए अब हमारी जो नेविगेशन है अवेलेबल है और हम मल्टीपल पेजेस पे नेविगेट आसानी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अभी हमें तो यहीं तक रखते हैं। इसके बाद फिर इसे आगे इंटीग्रेट करके फर्स्ट पेज को हम अच्छा सा डिजाइन भी कर सकते हैं अगर हम चाहें। टाइप होम दो तीन चीजें डाल देता हूँ। यहाँ पर आके मुझे पता है मेरा जम्बोट्रॉन जो होम का पैकेज है, होम को बना रहा हूँ। भी क्लास है इसमें, लीड टेलीग्राफ में लॉरेम, यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन अबाउट कॉन्टेक्ट ऊपर एक काम और करता हूँ, H1 हेडिंग लगा देता हूँ। यहाँ पर आके लिख देता हूँ हॉरिजॉन। ठीक है, हेडिंग भी आ गई मेरे पास। थोड़ी सी और मेहनत करता हूँ तो देखिए क्लास नेम यूज होता है। सही है, रिएक्ट में क्लास ही क्लास नेम यूज होता है। बीटीएन बीटीएन सक्सेस बीटीएन डायरेक्शन। तो बाकी पेजेस भी आप इसी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। और आप एक मल्टी पेज वेबसाइट, चाहे वो स्टैटिक कंटेंट के साथ हो, रिएक्ट के ऊपर को यूज करके डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन कॉस्ट यूज करते हैं।